हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10वीं कक्षा के गद्य पाठ वाह रे हमदर्द की शुरुआत करेंगे, जिसके रचनाकार है घनश्याम अग्रवाल। यह एक हास्य व्यंग्यात्मक निबंध है। इस निबंध के द्वारा लेखक ने हमदर्दी जताने वालों पर करारा प्रहार किया है। एक सड़क दुर्घटना में लेखक की टांग टूट गई और उन्हें सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती कराया गया। अपनी टांग से भी अधिक फिक्र उन्हें हमदर्दी जताने वाले लोगों की हुई। वक्त बेवक्त परिचित, रिश्तेदार, मित्र मिलने आते रहे और लेखक का आराम हराम हो गया। मिलने आने वाले बहुत देर तक अस्पताल में आकर बैठने लगे। कई लोग बस औपचारिकता निभाने के लिए मिलने आने लगे। लेखक के मोहल्ले में रहने वाली सोनाबाई अपने चारों बच्चों को लेकर अस्पताल पहुंची और उसके चारों बच्चों ने अस्पताल में वह उत्पात मचाया कि जिससे लेखक कांप गए। लेखक को मिलने आए कवि महोदय अस्पताल में लेखक को अपनी बेतुकी कविता सुनाने लगे, जिससे लेखक परेशान हो गए। इस प्रकार लेखक को अपनी टांग टूटने का उतना दुख नहीं हुआ जितना उन्हें अस्पताल में मिलने आने वाले लोगों से हुआ। लोगों की यह हमदर्दी उनके लिए कैसी पीड़ादायी बन गई, इसी का रोचक वर्णन लेखक ने इस पाठ में किया है। चलिए पाठ पढ़कर इसको समझते हैं और इसका आनंद लेते हैं। वाह रे हमदर्द। हमदर्द यानी जो हमेशा आपके दुख में आपके साथ रहता है। इसके लेखक है घनश्याम अग्रवाल। उस दिन जब मैं पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहा था, तो सामने से एक कार आ रही थी। अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी, पूंजीवादी यानी जिसमें मालिक कोई एक पैसे वाला अकेला होता है, समाजवादी यानी जिसमें मालिक सरकार होती है। यहाँ पर यही समझे कि पूंजीवादी यह अमीर की तरफ इशारा है और समाजवादी यह गरीब की तरफ इशारा है। लेखक पूंजीवादी और समाजवादी यानी अमीर और गरीब अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहे थे। भाषण के प्रभाव से मेरी साइकिल को अधिक जोश आया या कार को गुस्सा अधिक आया, यह मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता। यहाँ पे प्रभाव यानी असर और निश्चित रूप से यानी सही से। किंतु मेरी साइकिल और वह कार जब करीब आए तो विरोधियों की तरह एक दूसरे को घृणा की नज़रों से देखते हुए आपस में जा भिड़े। यहाँ पर भी कार यह पूंजीवादी यानी अमीर का प्रतीक है और साइकिल यह समाजवाद यानी गरीब का प्रतीक है। भाषण का प्रभाव लेखक पर था, इसलिए दोनों विरोधियों की तरह एक दूसरे को घृणा की नज़रों से देखते हुए आपस में टकरा गए। यहाँ पे घृणा का अर्थ है नफरत, विरोधियों यानी दुश्मन, जा भिड़े, भिड़े यानी टकरा गए। मैंने ख्वामखा पूंजीवाद और समाजवाद के झगड़े में टांग अड़ाई। टांग अड़ाना यह मुहावरा है जिसका अर्थ है बाधा डालना। फलस्वरूप मेरी टांग टूट गई। यहाँ पे लेखक यही कह रहे हैं कि मैंने ख्वामखा अमीर और गरीब के झगड़े में टांग अड़ाई यानी बाधा डाली। इसके फलस्वरूप यानी इसका नतीजा यह हुआ कि मेरी टांग टूट गई। दुर्घटना के बाद आज भी इंसानियत कायम है, यह सिद्ध करने के लिए कुछ लोग मेरी तरफ दौड़े। इंसानियत का अर्थ है मानवता, कायम यानी जिंदा, सिद्ध यानी साबित, यानी लोगों में आज भी दया की भावना जागृत है, क्योंकि वहाँ के लोगों ने लेखक को वहाँ से उठाकर एक अस्पताल में भर्ती कराया। आँख खुली तो मैंने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया। इर्द गिर्द कुछ परिचित अपरिचित चेहरे खड़े थे। इर्द गिर्द का अर्थ है आसपास, परिचित अपरिचित यानी जाने अनजाने चेहरे। आँख खुलते ही उनके चेहरे पर उत्सुकता की लहर दौड़ गई। मैंने कर्राहते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ? लेखक ने कहा कि जब वे होश में आए तो उन्होंने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया। लेखक के आसपास कुछ जाने अनजाने चेहरे खड़े थे। लेखक ने तकलीफ भरी आवाज़ में पूछा कि मैं कहाँ हूँ? आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं। सार्वजनिक यानी सरकारी। आपका एक्सीडेंट हो गया था, सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ है। अब घबराने की कोई बात नहीं। एक चेहरा इतनी तेजी से जवाब देता है, लगता है मेरे होश आने तक वह इसलिए रुका रहा। वहाँ आसपास खड़े परिचित अपरिचित लोगों में से एक ने तेजी से जवाब दिया। लेखक कहते हैं कि ऐसा लगता था जैसे वो लेखक के होश आने का ही इंतज़ार कर रहा था कि लेखक को होश आए और वह सब कुछ उनको बता दे।
अब मैं अपनी टांगों की ओर देखता हूँ। मेरी एक टांग अपनी जगह पर सही सलामत थी और दूसरी टांग रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटक रही थी। मेरे दिमाग में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ, टांग का टूटना, यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। यहाँ पर लेखक का कहना है कि मुहावरा तो वही है, लेकिन उसके अर्थ का नया जन्म हुआ। सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं कांप उठा। कांप उठना यह मुहावरा है जिसका अर्थ है भयभीत होना। अस्पताल वैसे ही एक खतरनाक शब्द होता है, फिर यदि उसके साथ सार्वजनिक शब्द चिपका हो तो समझो आत्मा से परमात्मा के मिलन होने का समय आ गया। यहाँ पे आत्मा से परमात्मा से मिलन होने का समय आ गया, यानी हमारा अंतिम समय आ गया है, क्योंकि सरकारी अस्पताल के लोग बहुत ही बेफिक्र होते हैं। अब मुझे यूँ लगा कि मेरी टांग टूटना मात्र एक घटना है और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना यह दुर्घटना, यानी हादसा, आफत, यानी टांग टूटना यह घटना है, यानी कि छोटी बात बताई गई है। टांग का टूटना यानी मामूली बात बताई गई है, और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना यह दुर्घटना बताई गई, यानी मुसीबत वाली बात बताई गई है। तो विद्यार्थियों, इसके आगे का पाठ हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।